इफ ये डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है, और उन्होंने बोल रखा है कि इसका समेशन करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनाते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनाते हैं उसमें से एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आपको करना ही है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको छोड़ना भी है, आपका इंटेंशन सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा, डिटरमिनेंट का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही आप इसमें कुछ कर पाओगे। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालें, देखते हैं। यह है आपके पास डी एन, डिटरमिनेंट ऑफ एन टर्म, यह है एन, एन स्क्वायर, और ये एन क्यूब, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, और ये है 30 है, 50 है, और ये 70 है, राइट। ओके, अब प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट लगाना है। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एन कॉमन ले सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 20 कॉमन ले सकते हैं। और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 10 कॉमन ले सकते हैं, राइट, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं ना, तो इसको हम मैट्रिक्स का साइन नहीं लगाते हैं, डिटरमिनेंट का साइन लगा लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। डिटरमिनेंट का साइन लगा लेते हैं, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा n स्क्वायर। सिमिलरली 20 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3, अगर 10 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 5 7, ठीक है, ओके। अब इसको वापस से सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, C2 इज कन्वर्टेड इनटू C2 माइनस C3, ठीक है, और सिमिलरली C3 इज कन्वर्टेड इनटू C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इससे आप देखो ये क्या बात बनेगी, ये बनेगी, ये तो हमारे पास हो जाएगा 200 ऑफ n, ठीक है, और ये 1 n n स्क्वायर, ये तो रह गया। इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0 2 माइनस n 3 माइनस n स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा 0 5 माइनस 3n 7 माइनस 3n स्क्वायर, राइट। तो दिस होल टर्म इज गोइंग टू बिकम 200 ऑफ n, ठीक है। इस रो को थ्रू मैं सॉल्व करने वाला हूं, क्लियर है बात, कैसे सॉल्व होगा? इस रो के थ्रू, अगर मैं मतलब फर्स्ट रो के थ्रू मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है, तो इसका माइनस इसका, यही तो होने वाला है, दैट बिकम व्हाट, 2 माइनस n 7 माइनस 3n स्क्वायर, माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 3n एंड 3 माइनस ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो कैलकुलेशन है इसका लेंदी है, और एनडीए के एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना ज़्यादा समय किसी भी क्वेश्चन पे आप स्पेंड कर सको, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम तो यहाँ पे टीचर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, तो हमें तो पढ़ाना ही है, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। आई होप यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बिकम 200 ऑफ n, सॉल्व करेंगे 14 माइनस 6 n स्क्वायर माइनस 7n एंड प्लस 3 n स्क्वायर
माइनस इसका मल्टीप्लाई 15 माइनस 5 एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 3n cube, right? This is going to become 200n 14. This is n cube. This is not n square. This is n cube, right? 14 minus 6 n square minus 7n plus 3n cube. Similarly, यहाँ पे भी क्या होगा? minus 15 plus 5 n square plus 9n minus 3n cube. Positive n cube and negative n cube both will cancel, right? अब यहाँ पे देख सकते हो आप क्या हो जाएगा 200 of n, 14 में से 15 जाएगा -1 minus 6n square and positive 5n square is become what? Minus of n square, right? और minus 7n और plus 9n is become what? Plus 2n. ठीक है, इन सब में से मैं क्या कर सकता हूं? माइनस साइन में कॉमन ले सकता हूं, ठीक है? माइनस साइन अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये जो मेरे पास बचेगा ये जो बचेगा मेरे पास दैट बिकम व्हाट? माइनस ऑफ 200n, राइट? एंड मैं साइन कॉमन लेता हूं और n को मैं अंदर इंट्रोड्यूस कर देता हूं, इस बिकम व्हाट? n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर एंड पॉजिटिव n. क्लियर है? ये जो वैल्यू आया है ये आपको डिटर्मिनेंट जो निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा. आई होप यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है? अब उन्होंने बोल रखा है इसमें कि ये डायरेक्टली नहीं पूछ रखा, उन्होंने ये बोल रखा है कि आपको ये निकालना है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 तक, ये निकालना है, दैट इज dn, ये निकालना है, ठीक है? तो -200 आप तो कॉमन है, ठीक है? और अगर समेशन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अंदर में सबका समेशन n क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर और प्लस समेशन ऑफ n, ये आपको करना पड़ेगा. क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है, ठीक है? और अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. समेशन ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे करोगे? इसको मैं थोड़ा इस तरफ स्लाइड कर देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस बचे इसको करने के लिए, नहीं तो ये होगा नहीं, ठीक है? अब मैं कर क्या रहा हूं, -200 आप रहने दो कॉमन, ठीक है? समेशन ऑफ n क्यूब का मतलब हो गया n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट? माइनस 2 समेशन ऑफ n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस n का मतलब हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2, राइट? क्लियर है बात? अच्छा, उन्होंने बोल रखा है क्या n का वैल्यू 1 से लेके n का वैल्यू 4, मतलब n के जगह पे आपको क्या पुट कर देना है? चुपचाप 4 पुट कर देना है. क्लियर है बात? तो यहां से अब आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारे पास 200, मतलब 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इनके जगह पे होगा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 और 2 इंटू n 2 इंटू 4 बिकम 8 प्लस 1 9 9/6, ठीक है? एंड प्लस ये वैल्यू हो गया 4 इंटू 5/2. क्लियर है बात? अच्छा, -200 2 से कट कर देते हैं 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100 माइनस
2 से 3 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स, ठीक है। तो 15 इंटू 4 60, ठीक है, प्लस 2 से 2 टाइम्स 5 टू हो जाएगा 10, राइट। इस बिकम व्हाट, माइनस ऑफ 200, 110 minus 60 become what, 50, minus 10 पे 1 2 3 माइनस 10,000 जो होगा इसका आंसर होगा, माइनस 10,000। तो माइनस 10,000 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को, अगर आप इंडिया के एग्जाम में बैठे हो, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिख रहा है तो बेटर है कि आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो समझाते वक्त कभी कभार लेंदी समय होता है, क्योंकि मैं जब भी समझाते हैं एज ए टीचर, जब भी हम लोग समझाते हैं तो हमें मान के चलते हैं कि जो बच्चा बैठा है वो, उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है, ठीक है। ओके।